सॉरी पेपर साइन करवाते हैं कि ओ इन केस यू डाई, अगर शार्क आके खा जाती है, समथिंग हैपेंस, ओनली वंस जाके पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, तो मुझे अंडर वाटर भी तो ट्रैवल करना है। व्हेन आई डाई एंड ही सेड लाइक if you don't be careful you will and I was like okay, like testing YouTuber. About your background. No, I cannot. Subscribe. करके मर जाओगे, that is the key thing that I learned. And important thing, अगर आप पैनिक कर जाते हो तो उससे पहले खुद ही डर के ही मर जाओगे, that is the key thing that I learned. And yeah, and then I went back. I was not, मतलब मैं बोट पे मुझे 1% का डर नहीं लगा, but as soon as I got into that hotel room, like मैं अपने होटल गई peacefully, I was just sitting on my bed and I had gulab jamun obviously because 2 महीने से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था. I was like ऐसे तो नहीं मरने वाली हूँ मैं. I had gulab jamun and I was, उस टाइम पे मुझे काफ़ी डर लगा रेट्रोस्पेक्ट में देखते हुए उस चीज़ को कि ब्रो आज तो मैं मर चुकी हूँ, गॉड लाइक दैट. बट या अभी आई एम अलाइव एंड दैट वाज फन. तो बेसिकली उससे क्या हुआ ना, मुझे एक स्पीड बोट्स का डर बैठ गया थोड़ा सा. तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बाली में थी, उसके लाइक आई थिंक नॉट मेनी डेज आफ्टर दैट, 15 डेज उसके बाद मैं बाली में थी और वहाँ पे मुझे बोट में बैठ के जाना था क्योंकि मैंने सोचा मैं स्कूबा डाइविंग करती हूँ, व्हाई नॉट, टू कॉन्कर माई फियर. तो जैसे ही मैं स्पीड बोट में बैठी, आई वाज सो स्कैर्ड एंड मैं अकेली ही थी जो लाइसेंस स्कूबा डाइवर नहीं थी. बाकी सब लोग जो मेरे साथ 5-6 लोग बोट पे थे, एवरीवन वाज लाइसेंस्ड और उन्होंने बहुत सारी जगह करा था. और उसके पहले हमको एक वेवर साइन करवाते हैं कि ओ इन केस यू डाई, अगर शार्क आके खा जाती है, समथिंग हैपेंस, देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आई साइन दैट. मैं चली गई, मुझे थोड़ा डर लगा ऑब्वियसली, बट फिर मैंने कर ली स्कूबा डाइविंग और मैंने तीनों डाइव्स किए एंड आई वेंट लाइक 100 feet deep into the water. I saw the ocean and I was just immediately like relaxed. इतना सुंदर है, मतलब when I saw that I was like I have to be a licensed scuba diver क्योंकि इतनी खूबसूरत दुनिया. and what I believe is like 70% of the earth is covered in water. तो अगर मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो मुझे अंडर वाटर भी तो ट्रैवल करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड it is amazing. It is so beautiful to watch. It's like you are in another dimension or something. It was difficult obviously because I did not know how to, मतलब मैंने ट्रेनिंग भी नहीं लिया था उसके पहले. तो इसमें सांस कैसे लेना है, नाक से सांस बिल्कुल नहीं ले सकते आप बिकॉज यू आर डीप इनसाइड द वाटर, नाक में पानी नहीं जा सकता है. यू हैव ऑल दीज गॉगल्स, यू हैव सिलेंडर, यू हैव थिंग्स लाइक, फिर अगर आपके आँख के लाइक चश्मे में पानी चला जाए तो हाउ डू यू रिमूव दैट. एंड देन लाइक कैसे आपको, और नीचे जैसे जैसे आप जाते, जैसे आप फ्लाइट में जाते हो तो आपके कान में दर्द होता है ना, तो वैसे ही नीचे जाते हो तो उसका 2-3 टाइम ज़्यादा दर्द होता है. तो जितना 1-1 फीट आप 10-10 फीट ऐसे नीचे जाते जाते लाइक इट इंक्रीजेस. तो उसको कैसे ठीक करना है, ऑल ऑफ दैट. और वो मैंने सिर्फ और सिर्फ बोट पे बैठ के 10 मिनट में सीखा है कि कैसे करना है कैसे करना है. एंड देन आई जस्ट वेंट इन. आई जस्ट आस्क्ड माय स्कूबा डाइवर व्हेन आई डाई एंड ही सेड लाइक if you don't be careful you will. And I was like okay, and then I just jumped. I was very much inspired by this person who was like बहुत he was very old. Australian. He was an Australian guy. So he was like 65-70 और उसकी पूरी लाइफ वो स्कूबा डाइविंग कर चुका है. And he had license also. He had scuba dived at many different places in many different countries. और उसके पहले जब मुझे डर लग रहा था, then he showed me some videos जिसमें sharks literally थी, उसको follow कर रही थी and he was taking a video and he was like see this is life, it's so nice. Like I was like okay, I believe you. And I was okay, I will do it again. I will get a license. And that was one of the best experiences of my life. और अगर मैं वो नहीं करती तो वो मेरा पानी वाला ट्रॉमा या बोट वाला ट्रॉमा या ऐसा कुछ भी वो रिकवर नहीं हो पाता, वो फियर हमेशा रह जाता मेरे अंदर. To conquer that fear, I was like, I have to do this. The main question, UK is better or India? I am an Indian at heart. I will always be. And I have lived in India for 21 years. I have just lived in UK for 6 months right now. So, obviously I'll say India. Because first of all, the food. Which I love. The food is so bland. I cannot. Like मैं आई और मैंने मिसल पाव खाया I guess.
and I had such acidity. I was like, oh my god, what is happening to my Indian body? Like, I love the taste, but my body can't handle it anymore, and I don't like that at all. मैं आके मैंने किसी को कोई इंसान को देख के मैं नहीं रोई हूँ, but as soon as I had Indian food, घर का खाना, I have cried because that is something that connects us the most to our homes. So आप वहाँ पर क्या खाते थे? वहाँ पर I eat like shawarma, I eat like whatever जो मिल जाता, like burgers, pizzas 2 times every week and everything. तो yeah, which is fine. I can live on that. It's okay. But obviously घर के खाने की याद, इंडिया के खाने की याद स्पेशली. इतने मसाले लूट लिए, उसके बाद भी मसालों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग. But other than that, convenience के नाम पे, obviously convenience के लिए इंडिया better. I was so used to like Blinkit and Swiggy, Instamart and all of that कि 8 minutes में you get like anything delivered, or even the food and everything. वहाँ पे takes like you can't order these things like deliver करने के लिए obviously, and even if you अगर कर भी पाते हो कोई चीज़ें तो उसमें time बहुत लगता है, because obviously there are less people to do those kinds of services, but which is a good thing as well, because it is a developed nation and we are still developing. But convenience in matters of like everything, I feel India is much better in that. The weather is really harsh. I think I'm not saying particularly about like pure India ka weather, but Indore ka especially I really love, because it is so pleasant all the time. It doesn't get very hot, it doesn't get very cold. It's like optimum. वहाँ पे that is somewhat of a struggle. Then You have visited museum? म्यूजियम अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ. हमारे वहीं पे लाइक एडिनबरा में ही है नेशनल म्यूजियम एंड एवरीथिंग, बट ब्रिटिश म्यूजियम के सामने से मैं होके गई, बट आई डिड नॉट गो. लाइक इंडिया का ही तो सामान रखा होगा, व्हाट इज द पॉइंट. सो बट या आई विल गो श्योरली, बट लंदन स्पेसिफिकली मुझे काफ़ी अनसेफ लगता है, तो आई डोंट गो इतना ज़्यादा. बट या आई थिंक अदर देन दैट थिंग्स, सबसे बेस्ट थिंग इज लाइक द एयर क्वालिटी. वहाँ का एयर क्वालिटी AQI इज लाइक 2. यहाँ का इज करेंटली 165. यहाँ और दिल्ली वगैरह में, बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है. 500 तक. या तो वहाँ पे एटलीस्ट ये अच्छा है कि एक बार तुम हवा में निकलो तो एक्चुअली फील कर पाते हो द फ्रेशनेस, द प्योरिटी इन द एयर. Also it's very very beautiful, like Edinburgh as a city, oh my god, like Harry Potter was inspired from Edinburgh. तो पूरा हॉगवर्ड्स, ऑल द कैरेक्टर्स के नेम एक ग्रेवयार्ड से आए हैं, जो एक्चुअल लोग हैं उनके नाम पे, बिकॉज JK Rowling was an Alex is an alumni of University of Edinburgh. She studied there and she got inspired from the city. There is also the Harry Potter wala train and everything. So it is very very beautiful. It is just like so enchanting. मैं चलती रहती हूँ बस buildings देखते हुए, and I cannot believe कि मैं movie में नहीं हूँ कोई. मुझे ऐसा लगता है कि this is like a dream or something. उसके अलावा yeah, I think you can clearly see the sky and the stars and everything. I think it's very natural, very peaceful, and the people of Scotland are also really nice. Even the people that I have met मेरे batch में and just be through, I have met them. Edinburgh में especially I have met very nice people, and Edinburgh is very safe. तो एक बार ऐसा हुआ था कि we were like going from like one restaurant to other restaurant whatever, and उन्होंने पहले बोला कि like you're eating बाहर का खाना तो you can't take this अंदर, तो तुम बाहर बैठ के खा लो. तो हम बेंच पे बैठ के खा रहे थे, and then we went inside, और उसके बाद में 1 घंटा हो गया, and I just realized कि मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, and I was like sorry I was like okay चोरी हो गया, because that is very common like पूरे UK में. पर मैंने बोला कि अब मैं ट्रेस बैक करने की कोशिश करती हूँ मैं कहाँ कहाँ गई थी, तो उस हिसाब से मैं गई बाहर. मैंने बेंच पे, लिटरली बेंच पे मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था 1 घंटे से. nobody even touched it, and
that is why I was like very shocked and surprised. और मैं लाइब्रेरी से भी काफ़ी लेट आती हूँ, 2-3 बजे आती हूँ, पढ़ाई स्टडी स्पेसेस जाती हूँ तो लेट आती हूँ.